वेलकम प्रतिभा एजुकेशन डोर, द डोर ऑफ एजुकेशन। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज आपके लिए लेके आया हूँ मैं एक बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक। आज के बाद आप गुणा में लगाएंगे सिर्फ और सिर्फ 2 सेकंड, क्योंकि गुणा की एक बेहतरीन और बहुत ही अच्छी और इजी ट्रिक लेके आया हूँ आपके सामने। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण ट्रिक, यानी वर्ग ज्ञात करने की और वर्ग फाइंड करने की सबसे इजी और इंपॉर्टेंट ट्रिक। तो सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन है 58 का स्क्वायर करना 58, तो 58 का स्क्वायर करना। तो 58 का स्क्वायर कैसे करते हैं, तो इसको ट्रिक से माध्यम से देखते हैं। देखो हमारे पास 2 नंबर हैं, 2 संख्याएं हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, पीछे वाला यानी इकाई के अंक का स्क्वायर करते हैं। 58 का स्क्वायर, सॉरी 8 का स्क्वायर। उसके बाद में ये दहाई का अंक है, इकाई और दहाई के 8 अंक का गुणा करके उसमें 2 का गुणा कर दो, ठीक है। उसके बाद में इकाई के अंक का स्क्वायर करते हैं, यानी 5 सॉरी दहाई के अंक का स्क्वायर करते हैं। देखो याद करने की क्या विधि है या ट्रिक क्या है कि सबसे पहले इकाई के अंक का स्क्वायर करेंगे, इकाई का स्क्वायर, फिर 2 का गुणा करेंगे इकाई के अंक के साथ और दहाई के अंक के साथ। उसके बाद में दहाई के अंक का स्क्वायर। तो अब इसको हल करते हैं। तो 8 का स्क्वायर 64, 8 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 40, 40 का 2 से करेंगे 80, और इसका 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, ठीक है। अब इसके साथ इसमें देखो कि क्या करते हैं कि यहां पर देखो कितने खंड बन रहे हैं, 3 खंड बन रहे हैं। अब तीनों खंड में क्या करेंगे, सबसे पीछे वाला खंड है उसका ये अंक इसमें जोड़ देते हैं। तो यहां पर क्या बचेगा 4, यहां पर कितना बचेगा 86 और यहां पर 25। अब इसकी आगे का अंक इसमें जोड़ देते हैं, ठीक है। तो अब देखो नंबर क्या बचेगा 4, इसका अंक बचेगा 6 और इसका बचेगा 33। इससे आगे कोई नंबर नहीं है तो इसको सीधा लगा देते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो गया 3364, यानी 3364। ये था वर्ग 58। कैसे लगी ये ट्रिक, एक बार रिपीट कर लेते हैं इसको। देखो वर्ग ज्ञात करने के लिए जैसे नॉर्मली क्या करते हैं, अगर आपको बोले कि 58 का वर्ग करो तो आप क्या करोगे, 58 का 58 से गुणा करो। पर नहीं, अगर हमारे पास कोई ऐसा नंबर आ जाए कि जैसे 58 ही आ गया, 58 का 58 से गुणा करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि टेबल पढ़ना बार बार टेबल पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये एक बहुत ही आसान ट्रिक है कि पहले इकाई के अंक का स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर कर दिया, उसके बाद में इकाई और दहाई के अंक का दोनों का गुणा करके 2 से गुणा करेंगे, और उसके बाद में दहाई के अंक का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पर आ गया 64, 80 और 25। अब क्या करेंगे, इनके जो आगे वाले अंक है यानी दहाई के अंक, यानी जो हासिल है, अब यहाँ पर देखो 4 की हासिल क्या बचेगी 6 बचेगी, 64 की हासिल। ये हासिल है जो कैरी है वो आगे वाले में जाके ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पर कितना बचे 86। अब 86 की हासिल क्या आएगी, कैरी क्या आएगी 8 आएगी। 8 आगे वाले में जोड़ेंगे, 25 में 8 जोड़ेंगे 33। तो यानी हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 3364 आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसी के एक ट्रिक पे बेस पर 1-2 क्वेश्चन और करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 का स्क्वायर करना, 76 का वर्ग करना है। तो जैसा कि हमने ट्रिक में देखा था कि सबसे पहले क्या करेंगे, इकाई के अंक का वर्ग यानी 6 का वर्ग कर दिया। अब इकाई के अंक और दहाई के अंक का गुणा करेंगे और उसका 2 के साथ गुणा करेंगे, 2 × 7 × में 6। अब उसके बाद में तीसरा स्टेप क्या था कि 7 का यानी दहाई के अंक का वर्ग करेंगे, तो दहाई के अंक का वर्ग कर दिया। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 7 का 6 से गुणा करेंगे कितना आएगा 42, और 42 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा 84 यानी 84, और 7 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 49, 49। अब देखो कि तीनों खंड हमारे पास है और तीनों में क्या करेंगे कि 36 की कितना आएगी कैरी, हासिल कितनी आएगी 3। ये 3 आगे वाले में जाके ऐड कर देंगे। अब इसमें अगर ऐड करेंगे तो कितना बचेगा 87, 87 बनेगा। 87 की हासिल कितनी आएगी 8, इस 8 को आगे वाले में जोड़ देंगे। तो यहाँ पर आ गया 7 और इसमें 8 जोड़ेंगे कितना आएगा 8 और 9 17, कैरी आ गया 5, तो उत्तर आ गया 57, 76।
ये हो गया हमारा आंसर। तो कैसे लगी ट्रिक? चलो एक बार रिपीट और कर लेते हैं। देखो 76 का स्क्वायर करना था, तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि इसका पहले इकाई के अंक का वर्ग करते हैं, यानी 6 का स्क्वायर का हमने वर्ग कर दिया। अब उसके बाद में दूसरा स्टेप क्या बोलता है कि इकाई के और दहाई के अंक का दोनों का गुणा करो और उसका 2 के साथ गुणा कर देते हैं। तो 2 × 7 × 6 गुणा कर दिया, उत्तर आ गया 84। उसके बाद में इकाई के अंक दहाई के अंक का स्क्वायर करना है, तो 7 का स्क्वायर कर दिया, उत्तर आ गया 49। अब हमारे पास क्या होता है कि ये 76 है, ये सबसे पहले देखो कि 100 से नीचे है या 100 से कम है। अब ये इसका कारण क्या होता है कि आगे एक एक को लेके जाना कि जो 76 होते हैं, जो अंक 100 से कम में होते हैं, जो नंबर 100 से कम होते हैं उनके अंदर हम तीनों खंडों के अंदर तीनों पार्ट में सिर्फ एक एक नंबर छोड़ेंगे, और अगर जो नंबर 100 से बड़े होंगे उनमें हमेशा हम 2-2 अंक छोड़ते हैं। तो जो 76 था वो 100 से छोटा था, इसलिए हम प्रत्येक खंड में क्या करेंगे, एक एक अंक छोड़ेंगे, सिर्फ पीछे वाले 2 में, ऐसा नहीं इसमें भी, सिर्फ पीछे वाले 2 में। तो स्टार्ट करते हैं। देखो 36 था तीसरे खंड में, तो हम क्या करेंगे, इस 3 अंक को आगे वाले में ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर +3 करेंगे, कितना बचेगा, कितना होगा 87 भी इसमें। देखो अब दूसरा खंड है, दूसरे खंड में क्या करेंगे, इस 8 को आगे वाले में ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर कितना बचेगा 57। तो पीछे वाले अंक से हमें क्या अंक प्राप्त हुआ 6, दूसरे वाले में से कितना प्राप्त हुआ 7, तीसरे वाले में से कितना हुआ 57। तो हमारा उत्तर आ गया 57। तो कैसे लगी आपको ट्रिक? प्लीज क्वेश्चन को ट्राई करें, और अगर आपको प्रॉब्लम हो तो क्वेश्चन जरूर शेयर करें। अब हमारी जो सेकंड ट्रिक है वो है 5 का खेल। अब हम बात करते हैं 5 की। तो देखो हमारे जो नंबर होते हैं 0 से लेकर 9 तक, उनमें वो जो 5 होता है वो सबसे बीच का नंबर होता है, पर इसका जो महत्व होता है वो मैथ के अंदर सबसे ज्यादा होता है, और इसका जो काम होता है वो भी मैथ में बहुत ज्यादा होता है। तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं 5 क्या क्या काम कर सकता है, और 5 का अगर मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करें, और 5 अगर बड़े सारे मल्टीप्लाई में आ जाए तो वो कैसे काम करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का 5 का खेल सेकंड ट्रिक को। तो सबसे पहले मैं अगर आपको बताऊं कि 5 का जो सबसे ज्यादा जो मल्टीप्लाई के अंदर 5 कैसे सोल्व करते हैं, मान लेते हैं अगर आपके पास में कोई क्वेश्चन आ गया 45 का, और 45 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसमें देखो कि 4 सेम है और 5 भी सेम है, पीछे 5 है। तो ये ट्रिक अगर आपको 45 का 45 से मल्टीप्लाई करना है तो बिल्कुल आसान है। सबसे पहले क्या करते हैं कि इन दोनों के पीछे वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 × 5। उसके बाद में अभी यहां पर देखो ये भी 4 है, ये भी 4 है, तो अब यहां पर 5 था तो यहां पर भी 4 है, तो इस आगे वाले में 4 और +1 कर देंगे 5। ये ट्रिक -5 में लागू होती है, बाकी किसी भी नंबर में हम लागू कर सकते हैं, पर इसका एक रीजन ये होता है कि इन दोनों नंबर में से कोई ना कोई नंबर सेम होना चाहिए। चलो इसको आगे सोल्व करते हैं। पहले इसको सोल्व करते हैं कि इसमें आपको ये ध्यान में रखना है कि सबसे पहले इसका दूसरा नंबर इसका इकाई का नंबर और इसका इकाई का नंबर दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, और इसका जो दहाई का नंबर और इसका भी दहाई का नंबर सेम है तो हम क्या करेंगे, 4 और 4 का 1 ऐड करके 5 दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। तो आंसर 4 और 5 का गुणा करेंगे, 5 और 5 का गुणा करेंगे कितना आएगा 25, और 4 और 5 का गुणा करेंगे 20, उत्तर आ गया 20-25। तो यहीं पर सेकंड क्वेश्चन करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास 83 और 85 है। अब इसको कैसे सॉल्व करें, तो इसको देखो कि हमारे पास ये विधि कब लागू होती है, ये ट्रिक कब लागू होती है कि जब दोनों नंबरों में से कोई ने एक नंबर सेम हो। तो इसमें देखो इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है ना 8, तो इसका मतलब ये ट्रिक इसमें लागू हो सकती है, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो करते हैं अप्लाई, पीछे वाले दोनों नंबरों का मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 5 × 3। अब दूसरी ट्रिक क्या बोलती है कि आगे वाले अगर दोनों नंबर सेम है तो जो नंबर है उसमें 8+1 करके मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 8 और 8+1 9, 8 × 8+1 9 मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 9 जा 72 और 5 3 जा 15, तो आंसर आ गया 72-15। इजी है ना ट्रिक। तो इसी ट्रिक बेस पे हम 2 क्वेश्चन कुछ और सॉल्व करते हैं। देखो हमारे पास ये क्वेश्चन है 86 × 84। देखो इसमें भी 8 आ रहा है, इसमें भी 8 आ रहा है ना, तो हमारी ट्रिक अप्लाई होगी। पीछे वाले दोनों नंबर का मल्टीप्लाई 6 × 4 और 8, ये यहां पर भी 8 है तो मल्टीप्लाई करेंगे 8 और 8+1 9, तो 8 × 9, तो 8 9 जा 72 × 6 4 जा 24, ये हो गया आंसर। बिल्कुल इजी है, सेम इसी में
दूसरे नंबर का और इसका दूसरे नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं 2 into 5। दूसरा, इसमें भी 3 आ रहा है, इसमें भी 3 आ रहा है, तो 3 + 3 + 1 4, तो 3 into 4, तो आंसर आ गया 12 10, आंसर आ गया 12। बात करते हैं 5 के खेल की। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड ट्रिक 5 के खेल की बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास 2 क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें देखो क्या करना है कि 5 का किसी नंबर के अंदर डिवाइड करते हैं तो कैसे होता है और इसको इसमें ट्रिक कैसे लगती है। तो देखो कि अगर 5 का डिवाइड कर रही है और ऊपर कोई भी नंबर दिया हुआ है, जैसे कोई भी नंबर जैसे 5 डिजिट का हो या 6 डिजिट का हो या 7 डिजिट, कोई मैटर नहीं करता। तो आपको क्या करना है कि इसको पहले 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसका 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 6 का 2 से पहले 6 से करेंगे 12, कैरी आ गया 1, 2 का 5 से करेंगे 10, कैरी 1 11, कैरी आ गया 1, 2 का 4 से करेंगे 8 और 1 9, 2 का 3 से करेंगे 6। और क्या करेंगे, अब 5 से डिवाइड करना है ना, तो पॉइंट लगाना, आंसर आएगा। बिल्कुल आसान है। किसी भी नंबर से कोई भी कितनी भी डिजिट का हो, कितना ही छोटा हो कितना ही बड़ा हो, अगर आपको 5 से डिवाइड करना है तो डायरेक्ट क्या करना है कि उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है और एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाना है। ठीक है, जैसे इसमें करते हैं कि हमें 5 से डिवाइड करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। कर दिया 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का 2 से करेंगे 4, 2 का 7 से करेंगे 14, कैरी आ गया 1, 2 का 6 से करेंगे 12, 1 13, कैरी आ गया 1, 2 का 5 से करेंगे 10 और 11। और इसे 5 से डिवाइड करना है तो एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाएंगे। ये आ गया हमारा आंसर। बिल्कुल आसान है। तो इजी है ना ट्रिक। अब इसके बाद में एक क्वेश्चन पे और बात करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास कोई भी क्वेश्चन है 3 4 6 7 9 और इसको 5 से डिवाइड करना। अब इतना बड़ा डिवाइड अगर आप ऐसे करते जाओगे तो क्या पता कितना बचेगा, कितना आंसर आएगा, कितना रिमाइंडर बचेगा, कोई पता नहीं है। हम क्या करेंगे, सिर्फ सिंपल इतना ही करेंगे कि इसको ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाएंगे, पीछे से डिजिट छोड़ना है। अब इसका कारण क्या होता है वो हम अगले क्वेश्चन में बात करेंगे। तो पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 18, कैरी आ गया 1, 2 का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 14 और कैरी 15, कैरी आ गया 1, 6 का 2 से करेंगे 12, 1 13, कैरी आ गया 1, 2 का 4 से करेंगे 8 और एक 9 और 2 का ऐसे करेंगे 6। अब हमें 5 से डिवाइड करना है तो हम क्या करेंगे, एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, हमारा आंसर आ गया। चेक करें अब इसका कारण क्या होता है और ये ट्रिक बनती कैसे है, इसकी थोड़ी बात कर लेते हैं हम आगे वाले क्वेश्चन में। मान लेते हैं हमारे पास क्वेश्चन ये है। अब अगर इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या करेंगे, क्या आंसर आएगा, इसकी बात हम करेंगे। अब हम क्या करते हैं कि अगर हमारे पास यहां पर 5 की जगह 10 होता तो क्या करते हैं, 5 की जगह अगर 10 होता तो क्या करते कि हम सिर्फ क्या करते कि पीछे एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाते हैं। हम जानते हैं कि अगर बटे के अंदर डिवाइड के अंदर एक 0 हो तो उसका डिवाइड करेंगे तो सिर्फ आंसर ये आ जाएगा 7934, वो एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लग जाते हैं। समझ में आई बात। अब यहाँ पर 10 होता तो हमारे पास सीधा था एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लग जाता, तो हमारे पास सिर्फ क्या है 5 है। तो हम इसको 10 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा कि यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 4 का 8 और 6 और यहाँ पर 18, कैरी आ गया 1 7 14 15 और नीचे पड़ा है 10। अब आपको पता है कि अगर नीचे 10 हो तो आंसर क्या आएगा, पीछे से एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा 58.6.8। ये हो गया आंसर। तो हम सिर्फ क्या करते हैं कि ऊपर वाले डिजिट का सिर्फ दुगना करते हैं और एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। तो कैसे लगी आज की ट्रिक। अब चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक, थर्ड ट्रिक पे, 5 का खेल की सेकंड पार्ट की। तो इसमें देखो क्या होता है कि हमारे पास गुणा की कितनी बड़ी सीरीज है। अगर इतनी बड़ी सीरीज दी हो और आपको बोले कि इसका इकाई का अंक क्या होगा, इसका अगर गुणा करने पे जो उत्तर आएगा उसका इकाई का अंक क्या होगा, ये अगर मुझे फाइंड करना है तो अब देखो अगर आपके पास ये कंपटीशन में क्वेश्चन आ जाता है तो इतना बड़ा मल्टीप्लाई 1000 तक कैसे करेंगे। तो अगर आप सबसे पहले इसकी ट्रिक कैसे करते हैं कि इसको समझाएं को सबसे पहले कि इस पूरी काउंटिंग में पूरे मल्टीप्लाई में कहीं पर आपको 5 दिख रहा है क्या, ये रहा दिख रहा है ना 5। अब 5 दिख रहा है तो सिर्फ हमारा एक आंसर होगा कि किसका इकाई का अंक होगा वो 0 होगा, क्योंकि 5 आते ही इसका जो इकाई का अंक बन जाएगा वो आपका 0 हो जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, क्लियर है, आपका आंसर होगा। चाहे कितने बड़ी क्वेश्चन हो, मान लेते हैं अगर एक क्वेश्चन और करते हैं, यहाँ पर 37 35 49 57 आ गया, बोले इसका इकाई का अंक क्या होगा।
तो अब सबसे पहले आपको 5 दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, इसका मतलब इसका इकाई का अंक क्या होगा 0। बिल्कुल आसान। तीसरी ट्रिक आती है हमारे पास 100 के आसपास की संख्या का वर्ग करना, और वर्ग करना सीखते हैं कि 100 के आसपास की संख्या का वर्ग कैसे करते हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास 100 के आसपास की जो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन की, वो बात करते हैं 95 का स्क्वायर। अब ये आप देखो 100 के आसपास की संख्या मतलब हमें जो भी क्वेश्चन मानना है तो वो 100 के आसपास माने, या तो 100 से थोड़ा बड़ा हो या 100 से थोड़ा छोटा हो। तो हमने पहला क्वेश्चन माना है कि 95 का वर्ग करना है। तो 95 का वर्ग करने का आपको जो पहले हमने तरीका बताया था वो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। दूसरा जो इसी तरीका है उसकी हम बात करते हैं। तो देखो कि सबसे पहले हम इसके इकाई के अंक की बात करते हैं। तो इसकी इकाई का अंक पहला पार्ट होता है कि इसके इकाई का अंक स्क्वायर कर दो। हमने 5 का स्क्वायर कर दिया। अब दूसरी बात करते हैं कि जो 95 है ये 100 से कितना कम है। 100 से कितना कम है, 100 से 5 कम है। हमें पता है 95 100 से 5 कम है। तो दूसरा जो टाइप है 95 में से 5 माइनस कर दो। जितना जो 100 से कम है उतना उसमें से माइनस कर दो। तो 95 से 95 में से 5 माइनस करेंगे, कितना बचेगा 90, और इधर कितना आ रहा है 25। ये आ गया आंसर। बिल्कुल आसान है कि 95 का स्क्वायर कैसे करते हैं। एक बार रिपीट और कर देता हूं कि 95 का स्क्वायर कैसे करते हैं। इसका जो सेकंड ट्रिक है वो ये है कि 100 के आसपास की संख्या है तो हम सबसे पहले इसका जो आधार मानेंगे वो 100 मानेंगे कि वो 100 से कितना कम है और 100 से कितना ज्यादा है। अगर वो 100 से कम है तो हम उसमें से घटाएंगे, अगर 100 से वो ज्यादा है तो जोड़ेंगे। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, इकाई के अंक का स्क्वायर करेंगे। ये हमें करना ही करना है, चाहे ज्यादा हो या कम हो। तो 5 का स्क्वायर है तो यहाँ पर आ गया 25। अब दूसरा जो पार्ट आता है उसमें बात करें कि 95 का जो स्क्वायर कितना है, सॉरी 95 है वो 100 से कितना कम है, 5 कम है। तो हमने 95 में 5 घटा दिया, आंसर आ गया 90। 25 बात करते हैं हम इसी के क्वेश्चन पे, इसी ट्रिक पर दूसरा क्वेश्चन। ये था 95 100 से कम का क्वेश्चन। अभी बात करते हैं 100 से ज्यादा की बात। मान लेते हैं हमारे पास 115 है। तो 115 का स्क्वायर करना है तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपको जो इकाई का अंक लेना है वो अब आपको ये पार्ट लेना है, यानी 15 लेना है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर 15 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 225। दूसरा 15 115 100 से ज्यादा है, कितना ज्यादा है 15 ज्यादा है। तो 115 में हम 15 ऐड करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 130। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर जितना आप आधार लो उतने में जितने जीरो हो उतने ही दूसरे खंड के अंदर अंक होने चाहिए। अगर उससे ज्यादा है तो वो एक अंक आगे वाले में ऐड हो जाता है। कैसे कि देखो हमारे आधार कितना लिया था 100 था, अब 100 में कितने जीरो है 2 जीरो है। तो हमारे दूसरे जो खंड में सिर्फ 2 ही अंक होने चाहिए, पर हमारे यहाँ पर कितने आ रहे हैं 2 और 3 आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसके जो आगे वाले अंक को उठाकर हम आगे वाले खंड में ऐड कर देंगे। जैसा कि इसमें देखो पीछे वाले क्वेश्चन में कि इसमें 25 था, सिर्फ 2 ही अंक थे तो हमने इसमें कोई चेंज नहीं किया, बिल्कुल सीधा का सीधा आंसर पुट कर दिया। यहाँ पर 3 अंक थे तो हमने आगे वाले को उठाया, आगे वाले में ऐड कर दिया। तो यहाँ पर कितना आएगा 132, यहां से कितना मिलेगा 25। तो हमारा आंसर होगा 132 25 यानी 13225। ये होगा हमारा आंसर। फोर्थ ट्रिक की बात करते हैं जिसके अंदर क्या है कि एक 100 के आसपास की संख्या का गुणा करना, यानी ऐसी संख्या है जो 100 के आसपास में है और उनका गुणा बिल्कुल इजी तरीके से कैसे कर सकते हैं। तो देखो मान लेते हैं हमारे पास कोई क्वेश्चन है, एक तो 106 और 101 आ गया 94, यानी एक तो आपको 100 से बड़ी संख्या है और एक 100 से छोटी संख्या है। इसका गुणा करना है तो कैसे करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जिसमें अगर हम 100 की बात कर रहे हैं तो उसको जो हम क्वेश्चन संख्या का आधार मानेंगे वो 100 ही मानेंगे। मतलब हमारे पास जो आधार है वो 100 है। तो बिल्कुल आसान है। ये 100 से कितना बड़ा है 6 बड़ा है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 106 प्लस का 6, क्योंकि बड़ा है तो प्लस का नंबर आएगा। अब ये दूसरा नंबर है वो नंबर है 94। 94 100 से कितना छोटा है -6। अब देखो क्या करते हैं कि 94 इसका इसके इस नंबर के साथ ऐड करते हैं, यानी 94 प्लस का 6। दूसरा खंड आता है कि इन दोनों का गुणा कर दो, माइनस और माइनस का 6 मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां पर आएगा 100 और यहां पर 6 का 6 से मल्टीप्लाई माइनस का 36। तो देखो अब यहां पर आ रहा है माइनस का 36। अब इस माइनस को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप देखो कि आपने आधार कितना लिया था।
आपने हमने लिए आधार 100 लिया था, तो अब क्या करेंगे, हम इस माइनस के नंबर को प्लस में चेंज करने के लिए जितना आधार लिया था उसमें से माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे 100 माइनस 36, तो यहाँ पर कितना बचेगा 64। अब इस नंबर में से हमने माइनस किया था, तो आगे वाले में में से एक माइनस कर देते हैं, तो हमारा आंसर आएगा 99। तो उत्तर आ गया हमारा 99 64। इसी बेस पर हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं कि एक नंबर 102 है और एक नंबर 106 है, ये दोनों ही 100 से बड़े हैं। तो हमें पता है कि हमारा जो बेस है, आधार है, वो 100 है, तो लिखते हैं 102। 102 100 से कितना बड़ा है, 2 बड़ा है, तो प्लस का 2। 106 वो 100 से कितना बड़ा है, 6 बड़ा है, तो यहाँ पर आ गया प्लस का 6। अब क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं। अगर यहाँ पर प्लस का साइन है तो हम ऐड करेंगे, अगर यहाँ पर माइनस का साइन होता तो हम माइनस करते हैं। तो यहाँ पर प्लस का 6 और 2, तो 1 6 प्लस में 2। दूसरे पार्ट की बात करें, इसको और इसको क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, तो 2 × 6। अब यहाँ पर कितना बन रहा है, 108 और यहाँ पर बन गया 12, तो हमारा आंसर आ गया 108 12। ये हमारा आंसर है, बिल्कुल इजी ट्रिक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो दोनों नंबर 100 से छोटे हो, तो मान लेते हैं हमारे पास एक नंबर है 94 और एक नंबर है 98। तो हम सबसे पहले बात करते हैं 94। देखो 94 100 से कितना छोटा है, माइनस का 6 आएगा। अब 98 है, वो 100 से कितना छोटा है, तो यहाँ पर आएगा माइनस का 2। सोल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए 98 को -6 के साथ, यहाँ पर माइनस लगा तो माइनस करेंगे, 98 - 6, दूसरा खंड माइनस का 6 और माइनस का 2। 98 में से 6 माइनस करेंगे, कितना बचेगा 92। अब दूसरे खंड की बात करें तो ये माइनस का 6 है और ये माइनस का 2 है, तो माइनस का 6 का माइनस के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 12। हमारा क्वेश्चन क्या था, 100 के आसपास का गुणा, यानी 100 आधार लिया था। अब 100 आधार है, इसका मतलब 2 0 है, तो पीछे वाले खंड में कितने होने चाहिए, 2 ही अंक होने चाहिए, तो इसका मतलब 2 अंक है, तो इसका मतलब हमारा जो क्वेश्चन है वो सही है। 92 × 12। कैसे लगी आज की वीडियो, प्लीज कमेंट करें, और अगर आप चैनल पर नहीं है तो प्लीज चैनल को जल्दी से शेयर कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। और नेक्स्ट क्लास आपको ऐसे ही मिलेगी एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।